ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मोदी 3.0 के कार्यकाल के पहले बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने कहा कि बजट ग्रामीण विकास, शिक्षा, डिजिटल सेक्टर के अनुरूप है। भारत आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर काम हो रहा है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। पूरे देश में 900 से ज्यादा मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 3.0 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा तो उनकी थीम यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गांव लिए थे जिनमें लाइट थी, लाइट पहुंचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुंचाने का काम किया। जिनमें शौचालय नहीं थे, शौचालय देने का काम किया। जिनको घर नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को घर दिया किया हमने। 3 करोड़ लोगों को और घर देने वाले हैं। जहाँ पानी नहीं पहुंचा था, वो पानी पहुंचाने वाले हैं। पर्यावरण की दृष्टि से इस प्रकार से संतुलित किया जाए, उसके लिए बजट रखा गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना काफिला रोककर बेसुध हुई महिला को अपनी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि शनिवार को कैबिनेट मंत्री अपने नियमित कार्यक्रम से हाथी बड़कला देहरादून स्थित अपने कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान एक महिला अपनी माता के निधन के शोक में अचानक पैरालाइज्ड अटैक से बेसुध हो गई, जिसको कैबिनेट मंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया और महिला को दून अस्पताल में भर्ती करवाया। एक तरफ जहां कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ पदयात्रा का आज 5वां दिन है और वहीं केदारनाथ मंदिर को लेकर लगातार कांग्रेस भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय। आइए जानते हैं सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे कि जिस प्रकार से कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा कर रही है, वहीं आप बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, बद्री केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उनकी इस यात्रा से क्या केदारनाथ बचाओ हो सकता है या किस बचाव की वो बात कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो हमेशा हिंदू विरोधी रहा है और कांग्रेस हमेशा सनातन की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका मजाक उड़ाती रही है। लेकिन वोट बैंक के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनको केदारनाथ में अभी उपचुनाव दिखाई दे रहे हैं, तो इस कारण से उनकी ये यात्रा है। और आप जानते हैं किस तरीके से नकली हिंदू बन करके उनके नेता जो कभी वो जनेऊ धारण कर देते हैं, कभी गोत्र अपना बताते हैं, तो केवल ये चुनाव के समय में ही उनको याद आता है। उसके अलावा आज तक का आप इतिहास देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस के हमेशा से हिंदुओं के मान प्रतिष्ठा के जो बिंदु रहे हैं, हिंदुओं की जो संस्कृति रही है, उसका हमेशा से मजाक उड़ाया है, ठेस पहुंचाई है। और जो केदारनाथ को यात्रा लेकर के जो यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो सीधे सीधे तौर पे आप जानते ही हैं कि उपचुनाव उनको दिखाई दे रहे हैं, उपचुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए इस प्रकार की यात्रा वो निकाल रहे हैं। सर, जबकि इस केदारनाथ बचाओ यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि उसमें धाम नाम का उपयोग कहीं भी पूरे देश में उपयोग नहीं किया जाएगा। कई पंडितों ने, यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री ने, आनंद स्वरूप महाराज ने भी इस पर बयान जारी किया और पुष्कर सिंह धामी की कार्य को सराहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बार बार इस बात को तुल देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है और केदारनाथ जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के हम पूर्व में भी कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि हम इसका विधिक परीक्षण करा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसमें लगातार कहा गया है, स्पष्ट किया गया है और कैबिनेट ने भी, प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि इस प्रकार के जो धामों का नाम उपयोग करते हैं, फोटोग्राफ्स इत्यादि उपयोग करते हैं, उनको किस प्रकार से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, किन प्रावधानों के तहत हम उनको चुनौती दे सकते हैं, उसका सरकार विधिक परीक्षण करा रही है, मंदिर समिति भी उसका विधिक परीक्षण करा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को राजनीति करनी है, इसलिए वो
उस मुद्दे को जबरदस्ती उछालना चाह रहे हैं, विवाद का विषय बनाना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी जो केदारनाथ में सोने के प्रकरण को लेकर के जो विवाद कांग्रेस ने उठाया था, कांग्रेस समर्थित संत ने उठाया था, उस पर देश के तमाम प्रमुख संतों ने, चाहे वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हो, रविंद्र पुरी जी हो, पुरी के शंकराचार्य जी हो, और अन्य भी तमाम जो प्रमुख संत हैं, उन सब संतों ने इस बात की बड़ी आलोचना की है कि केदारनाथ धाम को विवादित करने के लिए उन्होंने इन सारे लोगों की आलोचना की है। और उनको कहा भी है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है, तो उन प्रमाण को सक्षम अथॉरिटी के पास दें। और हम भी पूर्व में भी कह चुके हैं कि अगर आपके पास में कोई इस प्रकार के साक्ष्य हैं, कोई प्रमाण है, तो उनको सक्षम अथॉरिटी के पास दें। सक्षम अथॉरिटी पर आपको कोई विश्वास नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं और जांच की मांग करें। तो उससे क्यों बच रहे हैं? तो क्यों मीडिया के सामने ही बवाल खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। और ये जानते हैं आज के दिन में कि केदारनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके प्रेरणा से और उनके निरंतर प्रयासों से आज केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु आ रहे हैं। नए नए कीर्तिमान केदारनाथ धाम की यात्रा के बन रहे हैं और केदारनाथ धाम आज देश दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तो ये समझते हैं इस बात को कि केदारनाथ के नाम पर कोई बवाल खड़ा करके इनको मीडिया में स्थान मिल जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए केदारनाथ धाम का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही घृणित मानसिकता है कि जो इस प्रकार से हमारे प्रमुख धाम को राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। सर, सोना चोरी की बात जहां है वो 2022 से शुरू हुई और एक बार जांच भी इस पर हो चुकी थी और भाजपा सरकार को उसमें क्लीन चिट मिल गया था, तो फिर भी कांग्रेस यह सवाल आपसे बार बार कर रही है। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि केदारनाथ धाम के नाम पे विवाद खड़ा करके टीआरपी पाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि जिस प्रकार से बीकेटीसी के अध्यक्ष और केदारनाथ की सुरक्षा के जिम्मे और 47 मंदिर आएंगे, आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों आन पड़ी? देखिए, आप जानते हैं कि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कारण है, विषय है। और आज जिस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष हमारे केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर के, मंदिर की सुरक्षा को लेकर के चिंतित होना स्वाभाविक है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 1982-83 में मंदिर समिति में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए 5 हमारे यहाँ पर सुरक्षा गार्ड और खजाना गार्डों की पद सृजित किए गए थे, उनकी नियुक्ति की गई थी। तो 1982-83 में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप को पर्याप्त थे। लेकिन आज 2024 में आप जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर के कितने विषय उठते रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अपरिहार्य था, बहुत ही आवश्यक हमको लगा। और इसलिए हमने प्रदेश शासन से मंदिर समिति का एक सुरक्षा संवर्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था और उसमें हमको शासन से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और उसमें एक डीएसपी रैंक के एक अधिकारी हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारी होंगे, जिनको कि हम प्रतिनियुक्ति पर पुलिस से अथवा अर्धसैनिक बलों से अथवा सशस्त्र सैनिक बलों से हम दे सकेंगे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे और इसके अलावा 50 लोग जो मंदिर रक्षक और मुख्य रक्षक के नाम से होंगे और उनको हम आउटसोर्स के माध्यम से लेंगे। तो इससे हमारी जो दर्शन व्यवस्था है वो भी सुव्यवस्थित हो पाएगी, क्योंकि सेंट्रलाइज एक व्यवस्था हो जाएगी। अभी तक क्या है कि वहाँ पर मल्टीपल एजेंसियां काम करती है, मंदिर समिति भी रहती है, पुलिस भी रहती है, बद्रीनाथ धाम में आर्मी के लोग भी रहते हैं, आईटीबीपी के लोग भी रहते हैं। तो मल्टीपल एजेंसियां होती हैं। मल्टीपल एजेंसियां जब होती हैं तो मल्टीपल डायरेक्शन भी होते हैं, एक कई बार समन्वय की कमी भी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए अब पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी मंदिर समिति की होगी। हमें उम्मीद है कि जो सुरक्षा संपर्क बना है, इससे हमारे जो धामों में जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनके दर्शन सुगम और सरल तरीके से हो सकेंगे। तो हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मंदिर विवाद जो चल रहा है, अभी केदारनाथ यात्रा जो चलेगी, कांग्रेस जो शुरू करेगी, वो पूर्णतः राजनीतिक यात्रा है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद केदारनाथ धाम जो है, धाम नाम हटा दिया गया है। कोई भी किसी भी राज्य में अब केदारनाथ धाम या चारों धाम में से धाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। से यह यात्रा पूर्णतः एक राजनीतिक यात्रा है। साथ ही साथ इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है, यह यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यह की गई है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश राजानंद, जनता टीवी, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।